आज ट्रंप से मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की। अमेरिका में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। पुतिन के बाद यह मुलाकात है जिस पर नजर रहेगी। ईरान पर बातचीत इस मुलाकात में संभव है। आज ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात का दिन। अमेरिका में मिलेंगे दोनों नेता। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और इसका सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू में देखा जा रहा है। हालात ये हैं कि मंडी कुल्लू हाईवे पर जाम लग गया है। ये तस्वीरें कुल्लू मंडी हाईवे की हैं, जहां एक तरफ की रोड एकदम खाली है, दूसरी तरफ की रोड पर सैकड़ों की तादाद में ट्रक लाइन में खड़े हैं। ये ट्रक कुल्लू से मंडी की ओर जाने के लिए जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मंडी, कुल्लू और किन्नौर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है, जिस कारण कुल्लू मंडी हाईवे और मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे मलबे और बाढ़ के पानी से बंद हो गया है। टकोली में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धराली में रेस्क्यू के दौरान राजराजेश्वरी मां की मूर्ति मिली है और इस भयंकर आपदा के बावजूद भी मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे गांव के लोग चमत्कार कह रहे हैं। 5 अगस्त को धराली में कुदरती कहर टूटा था। इस बादल तोड़ तबाही से सब कुछ तबाह हो गया। आपदा के 12 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से मां राजराजेश्वरी की मूर्ति मिली है, जो एकदम सही सलामत है। इस तबाही के बीच मां राजराजेश्वरी की मूर्ति का पूरी तरह सुरक्षित होना स्थानीय लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मूर्ति को पुनः स्थापित कर पूजा पाठ शुरू हो गई है। गांव वालों ने बताया कि जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने के दौरान कुलदेवी राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति के साथ उनकी कटार और अन्य सामान सुरक्षित मिला है। गांव वालों ने बताया कि ये तीसरी बार है जब आपदा के बावजूद भी मां की मूर्ति सुरक्षित मिली। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली में भारी बरसात के बाद जलभराव है। पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर मामला आया कालकाजी से सामने, जहां पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत होगी, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। दोनों पिता पुत्री थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि हादसे के बाद भी न नगर निगम जागा है और न ही इलाके में अब तक कोई ऐसा पेड़ है जिनकी जड़ें कमजोर हैं और उस पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी कई बार इस मामले में शिकायत पहले दर्ज करवाई है। उत्तर दिल्ली के तिमारपुर इलाके में जोरदार बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वालों के लिए बारिश किसी राहत से कम नहीं रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राहत के साथ कई जगह दिक्कतें भी देखने को मिली। तिमारपुर समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के 20 जिलों में 24 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के बुराड़ी में कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव ने किया। इससे पार्टी के तमाम स्थानीय नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची से नाम जानबूझकर हटाए जा रहे और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में स्वच्छता अभियान को लेकर विधायक रविंद्र नेगी एक बार फिर एक्शन में नजर आए। युद्ध स्तर पर चल रहे सफाई अभियान के तहत वो खुद गलियों में पहुंचे और सफाई की, साथ ही लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत का बढ़ाए मान, पटपड़गंज बनेगा स्वच्छता की पहचान जैसे नारे भी दिए। एयर इंडिया के एक विमान में एक बार फिर से तकनीकी दिक्कत सामने आई है। ये प्लेन कोचीन से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन टेक ऑफ से कुछ देर पहले ही पायलट को विमान में तकनीकी दिक्कत आई। इसके बाद उसने एटीसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके बाद फ्लाइट के टेक ऑफ को रोका गया। तो वहीं यात्रियों के लिए अल्टरनेट फ्लाइट की व्यवस्था भी की गई।